ट्वेल्थ इंग्लिश, द मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये तुम्हारी दीदी आके क्या कह रही है कि भाई इंग्लिश डेंजरस, ऐसे इंग्लिश को तो 2 दिन में पढ़ के हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो लिसन टू बी वेरी केयरफुली ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। अगर तुम क्लास 12th में आए और इस साल तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई 2-4 दिन आखिरी के दिनों में इंग्लिश पढ़ के हम इंग्लिश में नंबर लेकर आ जाएंगे, तो तुम वही गलती कर रहे हो जो पिछले साल के बच्चों ने करी और उनकी कंपार्टमेंट आई है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। आई एम सिमरन सहानी, इंग्लिश पढ़ाने वाली आपकी दीदी पिछले 6-7 सालों से, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश को इस साल के बोर्ड के पेपर के लिए आपको कैसे पढ़ना है। ये जो 2027 का बोर्ड एग्जाम है, 2020 के बोर्ड एग्जाम से मैं पढ़ा रही हूँ, इस साल का पेपर आपको कैसे देना है, इंग्लिश क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, विद इन एक वीडियो में बताने वाली हूं मैं। अगर तुम्हें लग रहा है 2 दिन में पढ़ के सब हो जाएगा, तो भैया सोच लो ये बात और फेल हो जाना, ठीक है। बहुत ही सीधे शब्दों में आज मैं कह रही हूं। और अगर तुम्हें नंबर लेकर आने और टॉपर बनना है, तो बस इस वीडियो को तुम्हें देखना है और इंग्लिश में 100 on 100 आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करो और कमेंट सेक्शन के अंदर हर बच्चे ने मुझे अपनी स्ट्रीम बतानी, बिकॉज आई डोंट केयर योर पीसीएम पीसीबी कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, मुझे चाहिए इस साल बोर्ड एग्जाम 2027 में 100 out of 100 इन इंग्लिश। जिसको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, कोई बिना पैसे लिए तुम्हारे से एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, नोट्स दूंगी और तरीका बताऊंगी क्या है इंग्लिश पढ़ने का तरीका। सबसे पहली बात देखो, 5 दिन में इंग्लिश कंप्लीट। थोड़े समय पहले ना, मतलब आज से 3-4 साल पहले मैंने ये वीडियो खुद बनाई थी जिसमें मिलियंस में व्यूज है, बट आज अगर तुम ये वीडियो देखोगे तो मैं खुद तुम्हें नहीं कह सकती हूँ कि इसके हिसाब से तुम्हारे 100 on 100 आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जमाने बीत गए जब नॉर्मल क्वेश्चन आते थे पेपर के अंदर। अब भैया पेपर कॉम्पिटेंसी वाला हो चुका है, अब एग्जाम कॉम्पिटेंसी वाला। एग्जाम सिंपल क्वेश्चंस का नहीं है। दैट व्हाई वाज फ्रांस लेट फॉर स्कूल, व्हाट वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, ये क्वेश्चन नहीं आनेंगे पेपर में। सिंपल डिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे इस साल पेपरों के अंदर। पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही डेंजरस लेवल के। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? डेंजरस। एंड नाउ टुडे आई एम टेलिंग यू द ओनली प्लान जिससे आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। तुम पीसीएम के कॉमर्स के हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, तुम ह्यूमैनिटीज के हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, 2 दिन दे दो, बस 2 दिन, सैटरडे और संडे हफ्ते के, सिर्फ 1 घंटा, एंड मैं तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं हाफ सिलेबस। आज तुम्हें हाफ सिलेबस की स्ट्रैटेजी बता रही हूं। आधा सिलेबस इससे पढ़ के देख लो, हो गया कंप्लीट तो ठीक है, वरना आज के बाद मेरी कोई वीडियो मत देखना। आधे सिलेबस पे ये स्ट्रैटेजी लगा के देख लेना। एंड आई एम टेलिंग यू, आधा सिलेबस आपका ऐसे कंप्लीट होगा कि हाफ ईयरली में भी आप 80+ लेकर आ चुके होगे इंग्लिश के अंदर। क्या है वो तरीका? लेट्स सी। सबसे पहले भैया ये सिलेबस देख लो, 27 कॉन्सेप्ट है, और तुम्हें लग रहा है 2 दिन में पढ़ के नंबर लिया होगे तुम्हें लग रहा है एंड में पढ़ के नंबर आ जाएंगे। डेट शीट ही सीबीएसई आजकल तो ऐसी बनाता है इंग्लिश की कि मिलते भी 2 ही दिन है हमें पढ़ने के लिए। तो इस 2 दिन में ये 27 कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते। तो आज से, अभी से तुम्हें हफेली से पहले से इंग्लिश पढ़नी शुरू करनी होगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे जिससे इंग्लिश पढ़ी जाएगी। क्यों पढ़नी है इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है। नंबर आ जाएंगे पीसी, फिजिक्स में, कॉमर्स में, अपने अकाउंट्स में, सब में ले आओगे 100-100, ये इंग्लिश में 80 रह जाएंगे ना, तो बहुत रोना आएगा उस दिन। एंड देन यू विल थिंक काश वो सिमरन दीदी थी, बोल रही थी, देख लो वीडियो, हमने तो देखी नहीं थी, हमें तो लग रहा था आखिरी की लाइव मैराथन से हम निकल जाएंगे। नहीं निकलोगे इस साल। मैं तो आती ही नहीं हूँ आखिरी के दिनों पे लाइव। आजकल प्रीमियर अपलोड कर देती हूँ वीडियोस का ज्वाइन करके, क्योंकि मुझे पता है आखिरी में लाइव बैठने से कुछ नहीं होगा। आखिरी में तुम जो मैंने पढ़ाया है पूरे साल, जो उसको पढ़ोगे उससे होगा। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर इंग्लिश गाइस, ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं कह रही हूँ। तुम्हें ये जो तुम्हें बहुत चाव चढ़ा है ना, ये जो बहुत एडिक्शन तुम्हें लगा है लाइव सेशंस का, ठीक है, और ये जो बहुत तुम्हें लगा है कि मैराथन से तुम सब कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। जब तक घर बैठ के क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, पूरे साल मेहनत नहीं करोगे, आखिरी की मैराथन से कुछ नहीं होगा। आखिरी की मैराथन टॉपर देखते तो वो टॉपर बनते हैं। तुम जो पूरे साल नहीं पढ़े हो, आखिरी के दिन में कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आज से, अभी से लेट्स स्टार्ट विद मी। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, इंग्लिश की जिम्मेवारी मेरी है। लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश मिशन। तो हर बच्चे ने कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करा है इंग्लिश ऑन फायर। इंग्लिश को हम फायर तरीके से पढ़ने वाले, दिस इज आवर फायर स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लिश। तो हर बच्चा कमेंट करो, मैं पॉज ले रही हूँ, इंग्लिश ऑन फायर, ओके। और अभी हाफेली में फायर करेंगे, फिर हम प्री बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर लेकर आएंगे, एंड देन बोर्ड्स तो है ही, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कितने चैप्टर्स हैं हमारे? फ्लेमिंगो बुक जो लिटरेचर की पहली बुक है हमारी, उसमें से आपके 8 चैप्टर्स हैं जो शुरू होते हैं लास्ट लेसन से और खत्म होते हैं गोइंग प्लेसेस पे। 5 पोएम है हमारी। देन आता है विस्तार, जिसके अंदर है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर। टेक्निकली 8 चैप्टर ही है क्योंकि इसके 2 पार्ट है। और ये आता है हमारा राइटिंग सेक्शन जिसमें इतने सारे सब कॉन्सेप्ट है और 2 पैसेज भी पढ़ने हैं। इस साल बच्चों का पैसेज क्लियर नहीं होता क्योंकि डिफिकल्ट आया था। तो 27 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एंड अभी बताती हूँ कैसे पढ़ना है आपको। वो सबसे पहला काम आपको जो करना है इन 27 टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो है क्रिएट अ नोटबुक। एक रजिस्टर या एक नोटबुक डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए बनाओ, जो सिर्फ सैटरडे और संडे को उठा के लाओगे तुम, ठीक है। सिर्फ सैटरडे और संडे में पढ़ोगे, तभी आज सैटरडे को मैंने ये वीडियो अपलोड करी कि हर सैटरडे तुम इंग्लिश पढ़ लो और संडे को पढ़ लो, बाकी दिन आपको नहीं पढ़ना है। अब जैसे ही आप वो नोटबुक लेकर आओगे, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर सारा सिलेबस लिखा है, तुम्हें भी पूरा सिलेबस 2-3 पेजेस के अंदर अपना लिख लेना है। देन वी विल अटैक फ्रॉम दी एनसीईआरटी पहली फ्लेमिंगो लिटरेचर से। अब पढ़ना कैसे है? सबसे पहली चीज आती है, चैप्टर को समझा हुआ होना चाहिए। एक एक लाइन चैप्टर की एनसीईआरटी की तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। मैं पीवाईक्यू दिखाती हूँ तुम्हारे को, ये देखो, ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर, ये लास्ट लेसन का पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन पढ़ो। इसमें एनसीईआरटी की लाइन हाईलाइट हो रखी है यहाँ पे,
ठीक है, और ये क्वेश्चन आगे पूछा गया। आजकल पेपर बनी ऐसे रहे, एनसीईआरटी की लाइन लिखी आएगी और उसके आगे क्वेश्चन आएगा। तो हमारी ड्यूटी क्या है, एनसीईआरटी दिमाग में बसी हो। वो कैसे बसी होगी, या तो एनसीईआरटी बैठ के पढ़ लो या मेरी वीडियो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, या खुद बैठ के एनसीईआरटी रीड करो या मेरी वीडियो से पढ़ लो। मैं यूट्यूब की किसी और वीडियो को नहीं कह सकती कि कोई और एनसीईआरटी पूरी तुम्हारे दिमाग में बसा देगा, मैं बसा सकती हूँ। मैं चाहे आप लोगों को बिना कोई पीछे स्लाइड ओपन करे पढ़ाऊँ, मैं चाहे तुम लोगों को चेयर पे बैठ के पढ़ा दूँ, ठीक है, जिसमें कोई कॉपी नहीं है मेरे हाथ में, मैं तब भी तुम्हारे दिमाग में एनसीईआरटी बसा सकती हूँ। आई एम सीइंग द ट्रेंड ऑफ टुडे दैट आप लोग एनिमेटेड वीडियो से पढ़ना पसंद करते हो, मैं आप लोगों के लिए एनिमेटेड वीडियो लूँगी, बट उसमें भी तुम लोगों को सारी की सारी एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में होगी। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, खाली कार्टून देखोगे या एक्टिंग देखोगे या एक आंसर देखोगे, 4 लाइन लिखी है बोर्ड पे और तुम उससे पढ़ना चाह रहे हो, नहीं होगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, फ्रांस कब कहाँ गया था, मुकेश को कैसा फील हो रहा था, उसकी गांव की गली कैसी थी, उसके घर का दरवाजा कैसा था, उसकी भाभी घर में क्या काम कर रही थी, उसकी दादी की क्या सोच थी मुकेश की, हर लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट। और वो कैसे कर सकते हो आप, 2 तरीके हैं एक बच्चे पे, या तो एनसीईआरटी खुद बैठ के घोट के पी लो, पढ़ के उसको, या फिर मेरी वीडियो देख लो। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू आर हैविंग। तो ये देखो आप, ये रही मेरी एक प्लेलिस्ट क्लास 12th इंग्लिश की, आप देख सकते हो, इसका लिंक लगा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर योर हाफेलीज। अभी ये रही प्लेलिस्ट जो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से वाकिफ करा सकती है। तो इससे जाके आप अपने चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर दो अगर नंबर लेकर आने हैं। हाफेली में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, यहाँ मार्क कर लेना अपने इसके ऊपर। मे भी आप लोगों के हाफेली के अंदर आ रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ये तो 2 कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे, इतने चैप्टर्स आपके आने हो, 4-5 चैप्टर इसके, 4-5 इसके, ये जो भी आपका सिलेबस है मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ये देखो, ये रही प्लेलिस्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो पहला काम क्या है, एक कॉपी बनाना, सिलेबस लिखना, एनसीईआरटी को घुट के पी लेना। वो कैसे होगा, या तो बुक पढ़ लो बैठ के, मेरी वीडियो देख लो, मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। अब आता है तीसरा स्टेप, कॉम्पिटेंसी वाला जमाना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा के देखने होंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, दिस इज द रियल डील। ये है बात, क्योंकि आप इसके लिए सोचोगे कि मैं कोई गाइड खरीद लूँ, बट वो गाइड उठा के तुम पढ़ते कहाँ हो, वो गाइड का क्वेश्चन तुम देखोगे तुम्हें वो समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए गाइस आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ एंड यू गाइस कॉल मी योर इंग्लिश वाली दीदी। इसीलिए मैं आपकी इंग्लिश वाली दीदी, कि मैं आखिरी दिन पे आके इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पूरे साल इंग्लिश को फोकस से पढ़ाती हूँ। तो अभी के लिए आप लोगों को कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करोगे, PYQs इंग्लिश की कैसे प्रिपेयर करोगे, तो तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, तुम्हें ढूंढना ना पड़े, उसके लिए मेरे चैनल पे आ चुकी है क्लास 12th इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर सीरीज। कौन सी सीरीज, क्वेश्चन आंसर सीरीज। इस सीरीज का अभी तक मैंने कोई नाम नहीं रखा है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या नाम रखूं। इसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करानी हूं जो आपके हाफिली के पेपर में जरूर आएंगे। अगर हाफिली में आ गए, सोचो 80 आउट ऑफ 80 इंग्लिश के अंदर, तो कितनी खुशी होगी। चलो 80 आउट ऑफ 80 तुम्हारे टीचर ने नहीं दी है, मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी आपके हाफिली के पेपर के लिए कि 70+ आपके आ जाएंगे। टीचर चाह के भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि वही पेपर में क्वेश्चन आ होंगे जो मैंने आपको इस वाली सीरीज में कराए हैं। तो ये रहा मेरे चैनल का, देखो आप यहाँ पे लिंक गिवन है, स्टूडेंट सहानी, और यहाँ पे आप देखो लास्ट लेसन के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लॉ स्प्रिंग के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 3rd लेवल डीप वाटर, टाइगर किंग, हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आएगी फॉर योर हाफेली। इसको प्री बोर्ड में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम अभी हाफेली को मैटर करते हुए चलेंगे, फोकस करते हुए चलेंगे। ये देख रहे हो, तीसरा स्टेप क्या है आपका, क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना, जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है उन्हें लगाना। तो उसके लिए ये आ गई आपकी सीरीज, डेली शाम को, रात को 9 बजे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का रोज़ हमारे पे टाइम नहीं होता, तो रोज़ 9 बजे से 10 बजे के बीच में 15 मिनट की एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, जहाँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके हाफिली के पेपर में दिखेंगे और बोर्ड के पेपर में दिखेंगे। आपने लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ लिया, आप ये 15 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं, इसे उस कॉपी में लिख लेना जो मैंने क्रिएट कराई है। आपने लॉ स्प्रिंग देख लिया, पढ़ लिया, उसके बाद वो 15 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उन्हें लिख लेना एक नोटबुक के अंदर। आपने टाइगर किंग पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूँगी उसे लिख लेना। तो 2 प्लेलिस्ट चाहिए तुम्हें तुम्हारे नंबर लाने के लिए, एक एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज की और एक क्वेश्चन आंसर्स की। अभी कराए हैं मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको, बाद में मैं आपको कराऊंगी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, एवरीथिंग विल मूव। बट मेन चीज़ क्या है कि आप बैठ के पढ़ना शुरू करो। तो द ओनली थिंग दैट यू नीड इज 3 स्टेप्स है इंग्लिश को कंप्लीट करने के। पहला है सिलेबस की क्लैरिटी, सिलेबस पता हो तुम्हारे को, जो मैंने आपको बता दिया, लिखो बैठो, अभी एक कॉपी बनाओ और पूरा इंग्लिश का सिलेबस लिखो इसके ऊपर, ठीक है। फिर सैटरडे और संडे को पढ़ना शुरू करो इंग्लिश, 2 घंटे सैटरडे को, 2 घंटे संडे को, बस इतना टाइम देना है आपको इंग्लिश को। 1.5 घंटा भी दे दो तो भी बहुत है। उसमें आपके पास एनसीईआरटी है, खुद पढ़ लो चैप्टर, मेरी वीडियो से पढ़ो, मेरी वीडियो से पढ़ो, एज योर विश। बट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कहूँगी आप मेरी वीडियो से पढ़ो। ये रहा मेरा चैनल का लिंक, आप देख सकते हो, मैं रोज क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंग्लिश की प्लेलिस्ट का, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। मैटर क्या करता है आज के समय पे, जिस बच्चे ने जितने बढ़िया क्वेश्चन लगाए हैं वो उतना बढ़िया पेपर करके आएगा। तो मास्टर करना है हमें अपनी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस को, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब आती है हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स लिख देती हूँ हमारे, क्या पॉइंट है, नोटबुक बना के सिलेबस को लिखोगे अपना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 लिखा, एनसीईआरटी को आप लोगों को खा जाना है पूरा, ईट योर एनसीईआरटी, खोल के बुक नहीं खानी है, मतलब उसे ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग में डाइजेस्ट कर लेना उसको। उसके लिए 2 तरीके बताएं, खुद बुक खोल के पढ़ लिया, मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तीसरा है कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, ठीक है,
कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो भाई मैंने सीरीज लगा दी है, उससे आप जाके कंप्लीट कर सकते हो, कोई गाइड है तो उससे कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आती है नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब करने के बाद में भी दिमाग में से चीज़ें चली जाती हैं। दीदी हमसे आंसर बना के लिखे नहीं जाते, आप क्वेश्चन बता दो हम उन्हें लर्न भी कर ले, तो भी हमें आंसर फॉर्मेशन नहीं आती है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि कभी आपने इंग्लिश के नोट्स खुद नहीं बनाए हैं। तो लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू मेक योर नोट्स। और वो आप कैसे बनाओगे? मेरे नोट्स को देखकर। यहाँ देखो, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स में कुछ लगा रही हूँ, ठीक है। सेकंड चैप्टर के देखो, थर्ड चैप्टर के देखो, ये कुछ नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं इसकी बुक बना के तुम्हें 500 रुपये में बेच सकती थी, बट आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज मैं हमेशा पिछले 5-6 सालों से फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, और हमेशा करती रहूँगी। ये रहे हमारे इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स, जो आपको किसी बेहतरीन से बेहतरीन रिफ्रेशर में भी नहीं मिलेंगे। ईच एंड एवरी लाइन हमारी एनसीईआरटी के इसमें है, कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, कैरिकेचर्स बने हैं। इसका अगर तुमने प्रिंट आउट करवा लिया तो सोचो तुम्हारी खुद की बुक बन गई है, रेडी हो चुकी है। ये मेरे नोट्स है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, बस डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट करा लेना। 10 से ऊपर पेज नहीं रखूंगी, एक चैप्टर के 10 रुपये लगेंगे बस आपके। ये नोट्स आपको अपने पास रखने हैं और सेम टू सेम ऐसे नोट्स अपने बनाने हैं देख के इनको, और फिर आपकी आंसर फॉर्मेशन आ जाएगी। पता है इंग्लिश में आपके नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम्हें आंसर खुद से बना के लिखने नहीं आते, तुम डरते हो। तो तुम्हें क्या करना है? कीवर्ड्स, लाइंस को खुद से एक पेपर पे लिखना है। उसके लिए आई हैव टेलिंग यू अ टेक्निक, मेरे नोट्स रखना, चाहे मोबाइल में ही खोले ना, प्रिंट आउट ना निकालना हो तो ये खोला मोबाइल के अंदर नोट्स, उसे देखा और अपनी लाइन बनाई खुद, उसे देखा अपनी लाइन बनाई खुद। अपने नोट्स बनानी है तुम्हें। किसमें बनाओगे? वो जो नोटबुक मैंने बनाई, एक ही नोटबुक रखना। सैटरडे और संडे को मेहनत करनी है 1.5 घंटा। पहले एनसीईआरटी से वीडियो देख ली, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ली, फिर बैठ के अपने नोट्स बनाए मेरे नोट्स की हेल्प से। एंड दिस इज हाउ यू विल स्कोर 100 on 100 इन इंग्लिश। और ये आप टेस्ट करोगे कब? अभी हाफेली में टेस्ट कर लो। 6 चैप्टर को ऐसे पढ़ के देख लो, 6 वीडियो देखनी है आपको, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है और 6 नोट्स बनाने हैं आपने। एंड यू विल गेट 80+। 80 अगर 100 का पेपर है तो 80+ आ जाएंगे, 80 का पेपर है तो 70+ आ जाएंगे आपके फ्रॉम दिस टेक्निक। बस यही करना है आपको इंग्लिश के लिए। सैटरडे और संडे को 2 घंटे दे दो अपना, 7 से 9, 7 से 9, सैटरडे को संडे को पक्का फिक्स करो टाइम कि ये मेरी इंग्लिश का टाइम है, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर बेस्ट मार्क्स। और जब इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट आपका मास्टर हो जाएगा ना, आपको पता चलेगा कि मैं इंग्लिश में अच्छे नंबर, कॉन्फिडेंस से अलग होगा। टॉपर्स भी डरते हैं इंग्लिश से कि भाई इंग्लिश में 100 में से 100 नहीं आते। अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, उनके ज़माने से ये बात चलती है कि इंग्लिश में 100 किसी के नहीं आते, बट मेरे स्टूडेंट्स के आएंगे फ्रॉम दिस टेक्निक। ओके, तो मैंने सारे लिंक्स दे दिए। आज जो ऐसे मैं लिंक बोलती हूँ डिस्क्रिप्शन में भूल जाती हूँ, मैं कोशिश करूँगी सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड करूँ। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चैनल का लिंक मैंने दिया जिसका नाम है इंग्लिश बाय सिमरन सहानी। बिना कुछ कहे मेरे, मैं अभी रीज़न नहीं दे रही हूँ, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। रीज़न तुम्हें वहाँ जाके पता चल जाएगा। अभी उस चैनल पर कोई वीडियो नहीं है, बट धीरे धीरे तुम्हारी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए, तुम्हारी ग्रामर अच्छी करने के लिए मैं 4-4, 5-5 मिनट की वहाँ वीडियो अपलोड करूँगी। जब टाइम मिले उन्हें देख लेना। तुम्हें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन वहाँ पे कराऊंगी लाइव आके, वहाँ तुम्हारे को एनसीईआरटी शायद रीड करके पढ़ा दूँ, ठीक है। तो उस सब के लिए जो हमारा सेकेंडरी चैनल मैंने सिर्फ इंग्लिश को फोकस करने के लिए खोला है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर नंबर लाने हैं तो। विद दिस बाबे के बेस्ट ऑफ लक। हाफेली के अंदर मुझे चाहिए मेरे भाई बहनों के एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है 60-70+। उसके लिए आज से और अभी से जो प्लेलिस्ट मैंने दिया उनसे पढ़ना शुरू करो, एंड इंग्लिश में मुझे अच्छे नंबर ला के दिखाओ। इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डीएम कर देना, मैं पढ़ लूँगी आपके डीएम्स को, या मेरी टीम पढ़ लेगी एंड दे विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ओके, विद दिस बाबे के बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे